नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटे हुए एक छोटे से गांव नंगला में। और नंगला आता है महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में छोटा सा गांव है, बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ। और कोई ये नहीं कहीं कोई डेवलप्ड एरिया है या फिर कोई महानगर है, बिल्कुल साधारण सा और बिल्कुल पिछड़ा बैकवर्ड एरिया कहेंगे, बिल्कुल राजस्थान सीमा सटा हुआ। यहाँ से चंद कदम चलते ही राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है इस गाँव की। इस गांव में हम मौजूद हैं। वैसे तो मुख्यतः राजपूत बाहुल्य गांव है और हमारे साथ हम जहां मौजूद हैं एक राजपूत परिवार, ऐसा परिवार, और इस राजपूत परिवार के अंदर एक ऐसा लड़का जिन्होंने एक साथ अभी हाल ही में एक साथ तीन तीन नौकरियों में अपना नाम शामिल किया है। और तीन तो नहीं कर सकते लेकिन करेंगे एक ही। तीन नौकरियां एक साथ लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के की, किसी बच्चे की या फिर कोई लड़की हो, चाहे किसी की भी एक साथ तीन तीन नौकरियां लगी हुई। इस लड़के ने एक कारनामा कर दिखाया है। नाम है रिंकू शेखावत, पिता धर्मेंद्र शेखावत, इनके नंगला गांव महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश। फिर बताते चले बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ गांव। पूरा परिवार इनका हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो एक बिल्कुल साधारण सा गरीब परिवार, बिल्कुल आम परिवार। पिताजी जो हैं कोई सरकारी नौकरी नहीं है परिवार में, यानी कि अपने इनके परिवार में कोई सरकारी जॉब नहीं है, बल्कि पिताजी एक प्राइवेट नौकरी गैस एजेंसी में सप्लायर का काम करते हैं। बड़े संघर्षों के बाद कहीं ना कहीं बच्चे को इस मुकाम पर खड़ा किया कि आज उनके बेटे ने उनके संघर्षों का जो है अच्छा नतीजा, जो है परिणाम साबित करके दिखाया है। और एक साथ तीन तीन नौकरियां लगना बहुत बड़े उपलब्धि है। फिर कहना चाहेंगे पूरा परिवार मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे, कितनी खुशी हो रही है। और रिंकू शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसे एक साथ तीन तीन नौकरियां इनकी लगी हैं, क्या कुछ किया, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे कुछ तैयारी की, हर चीज से रूबरू करवाएंगे। तो रिंकू शेखावत, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़। थैंक यू सर। रिंकू शेखावत, आपसे सवाल यही रहेगा हमारा पहला। तीन नौकरियां लगी आपकी एक साथ, कौन कौन सी हैं एक बार बता दीजिए दर्शकों तक पता चल सके। एक मेरे को सीजीएल में पीए मिला है, एक मेरे को नेशनल थर्मेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज्योग्राफिकल असिस्टेंट की जॉब मिली है। एक अभी हाल ही में मेरा आज मेडिकल क्लियर हुआ है दिल्ली सीपीयू का, तो उसका हुआ है अभी जी। तो आपने जो अभी ज्वाइन कौन सी करनी है, किस में आपकी रुचि है? मेरे को नेशनल थर्मेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी ज्वाइन करूँगा। अभी इसका अगर फाइनल रिजल्ट मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं दिल्ली पुलिस में फिर वो ज्वाइन करूँगा। दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस में करेंगे। सपना देश की सेवा का है। हाँ जी सर। तो अभी आप जो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं एक बार उसमें बता दीजिए, मतलब मुख्यतः काम होता क्या है? इसमें अपना काम होगा कि जैसे अपना गूगल मैप में जो डाटा होता है ना, इकट्ठा करना होता है, उसका मेरा अभी वो काम करना होगा मेरे को। जैसे मेरे को मेरे जूनियर मेरे को ला के देंगे, फिर उसको मेरे को ऑथराइज करना पड़ेगा, फिर मेरे को मेरे सीनियर से उसकी हेल्प करके मेरे को वो डाटा कलेक्ट करना है और साइट पे चढ़ाना है वो। यानी कि ज्योग्राफिकल जो सोर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट पर सोर्स के रूप में क्लरिकल जॉब है जी। तो ये हमारे साथ रिंकू शेखावत मौजूद है अभी नेटमो की जॉब ये कहीं ना कहीं अभी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इनका साफ कहना है फाइनल रिजल्ट जो है दिल्ली सब इंस्पेक्टर का आने वाला है और इनका पूरा पक्का भरोसा है, पूरा मजबूत इरादा है इनका कि हमें वही ज्वाइन करनी है और उसमें हमारा सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं ये कि हम बिल्कुल जॉब लगने वाले हैं, सिक्योर है हमारी जॉब। तो उसके बाद ये उसको ज्वाइन कर लेंगे तुरंत रिजल्ट आते ही। इन्होंने बता दिया अभी नेटमो में ये कहीं ना कहीं ज्वाइन करने वाले हैं उस चीज़ को। तो रिंकू शेखावत, सवाल यही रहेगा, तीन तीन नौकरियां एक साथ, ये मतलब चमत्कार, ये करिश्मा कैसे कर दिया? करिश्मा तो नहीं बोल सकती, एक मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। उधर जयपुर में पढ़ के पढ़ाई की है मैंने। लोगों के लिए तो चमत्कार करिश्मा है कि ये कैसे कर दिया, इसने क्या करिश्मा किया। अभी आपको रिजल्ट दिखाई देता है, ये बहुत दिनों की मेहनत है। मैं करीब 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे कई बार फाइनल में, 2 बार मैं सीजीएल के फाइनल में रिजल्ट में आउट हुआ हूँ, 2 बार सीएचएसएल के फाइनल में रिजल्ट में आउट हुआ हूँ। अब की बार फेज 9 में जो ये पोस्ट आई थी उसमें मेरे को इसमें सिलेक्शन मिला है। अभी सीपीयू का भी अच्छा हुआ था, उसमें अभी रिजल्ट आने वाला बाकी उसमें जी वही। तो शुरुआत से ही ध्येय था कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी मिले और मुख्यतः देश सेवा की जॉब मिले ताकि हम आंतरिक रूप से देश की सेवा कर सकें। हाँ, मैंने पहले एयरफोर्स के लिए कोशिश की थी। मैंने तीन अटेम्प्ट दिए थे, तीनों में मैं 2 बार मेरिट आउट हुआ और एक बार मैं जीडी होता उसमें जीडी आउट हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, फिर एक सपना था गवर्नमेंट जॉब लगने का। हमारे घर में है नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब, तो पापा का और दादाजी और हमारे पूरे परिवार का एक था कि सपना कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगे हमारे घर पे। तो पापा ने सहयोग दिया, पूरे परिवार का सहयोग था उसमें, फिर मेहनत की, तो आज वो
परिणाम मिला है। तो कहीं ना कहीं घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, तो रिंकू शेखावत का सीधा सा ध्येय था कि हमें नौकरी लगना है, और रिंकू शेखावत ने फिर इतनी जी तोड़ लगन से मेहनत की कि एक साथ 3-3 नौकरियां रिंकू शेखावत के कदमों में। और मेहनत हुई है, अब देखो। तो मतलब रिएक्शन क्या था फैमिली का सब शुरुआत में, क्योंकि परिवार में कोई नौकरी नहीं थी। तो उस टाइम था, खुशी का माहौल था। अच्छा, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहू को गई, पापा को बताया, पापा बहू को गए, हमारे सारे बहू को गए, क्योंकि एक सपना था हमारा गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो भगवान की दया से मिला हमको। सबसे पहले किसको बताया था आपने? सबसे पहले मैंने पापा को बताया था। मैं लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी से मैं आया, पापा वहाँ पे थे, पापा को बताया था। पापा मम्मी का फ़ोन उस टाइम चल रहा था, फिर मम्मी को बताया था, फिर सभी को पूरे परिवार को इन्फॉर्म किया मैंने। तो रिजल्ट सारे एक साथ ही आए थे? रिजल्ट अभी पहले इसका आया था जो अभी मैं ज्वाइन करूँगा, उसके बाद सीजीएल वाला आया था, और अभी ये सीपीयू का कल मैं मेडिकल दिखाया हूँ। तो पापा को मतलब एक दिन छोड़ के खुशखबरी मिल रही थी। तो आखिर में जब आपने एक साथ 3-3 नौकरियों की जब आपने बताई अपने पूरे परिवार को, तो क्या कहा सबने? सबने बोला कि भाई मेहनत की है तो मेहनत रंग लाई है, और यही था, जिन्होंने समर्थन दिया, अपनी मेहनत थी, वो मेहनत मेरी काम आई, और जो अपने लगाव था, जिस चीज़ के लिए अपनी मेहनत थी, वो मेरी मेहनत सफल हुई। तो ये रिंकू शेखावत और इनका पूरा परिवार मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर कहता चलूं, बिल्कुल गरीब परिवार, साधारण परिवार, हमेशा जो है संघर्षों में जीवन बिताया, गांव में रहते हैं, आज भी गांव में ही वही पुराना पुश्तैनी मकान इनका, और उसी में रहते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा इनका मकान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इनका नहीं है, बल्कि रिंकू के चाचा का ये मकान है जो अभी हम बैठे हैं। इनका तो वही पुराना गांव में पुश्तैनी मकान है जो कभी इनके पिताजी यानी कि दादा परदादा ने बनाया था, उसी मकान में ये रहते हैं गांव के अंदर। और कहीं ना कहीं पिताजी जो हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी घर में। रिंकू का सीधा सा ध्येय था कि हमें सरकारी नौकरी लगे, और कहीं ना कहीं जो पूरे परिवार का जो सपना है उसको साकार कर सकें। तो इन्होंने पूरी जी तोड़ लगन और मेहनत की, और उसके बाद इन्होंने एक और ख़ास चीज़ बताई। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम उस परीक्षा में फ़ेल हो गए, और उनका हौसला टूट जाता है एक बार फेल होते ही। लेकिन रिंकू ने बताया, एयरफोर्स की तैयारी की, एसएससी की तैयारी की, अनेकों बार परीक्षाएं दी, अनेकों बार असफल हुए, लेकिन इन्होंने इरादा जो है मजबूत था, अटल इरादा, और कहीं ना कहीं इनका जो है आत्मविश्वास नहीं टूटा। ये कैसे, मतलब कहाँ से ये प्रेरणा मिलती रही, कहाँ से ये मोटिवेशन मिलता रहा, कहाँ से ये जुनून पैदा होता रहा कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, कभी असफलता पर ध्यान नहीं दिए, ये जरूर जानेंगे। रिंकू शेखावत बता दीजिए, पहले एयरफोर्स की तैयारी, उसके बाद एसएससी की तैयारी, अनेकों बार एग्जाम दिया, असफल होते रहे, तो फिर मतलब ये हौसला टूट जाता है। अक्सर बच्चों से बातचीत करवाते हैं, यूपीएससी वालों से, आईएएस आईपीएस बनते हैं उनसे बातचीत करवाते हैं, 2-2 3-3 बार अटैम्प्ट लेते हैं, नीट वालों से या फिर नेट वालों से, जेआरएफ वगैरह जो क्लियर करते हैं, जेई मेंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हौसला टूट जाता है एक बार में ही। आप इतनी बार असफल हुए लेकिन कभी हार नहीं मानी, ये कैसे? एक तो पापा की मेहनत से थोड़ा होता है कि भाई पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने पीछे, उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए, अपन उसमें वो नहीं कर सकते कि अपन अब ट्राई नहीं करेंगे। तो एक मम्मी भी ने पूरा साथ दिया है। एक हमारे टीचर है शुभम जैन नाम के हैं, अरबी नाम, उनकी एक धारणा है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अपनी हार तभी निश्चित होगी अगर अपन ट्राई नहीं करेंगे। तो उसी में था कि भाई अपन को मिलना है, एक दिन मिलेंगे, कि अपन बार बार जाके फाइनल तक रुक रहे हैं, अपन ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको परिणाम नहीं मिल रहा, अपन को जीत नहीं मिल रही। तो फिर वो कोशिश करता रहा, फिर वहीं से प्रेरणा आती रही है। अब घर वालों से प्रेरणा मिलती है कि भाई मम्मी इतना काम करती है, पापा अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके लिए फिर मेहनत करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार आपके पीछे संघर्ष कर रहा था, आपके लिए जी तोड़ मेहनत करके कहीं ना कहीं संसाधन जुटाने में लगे हुए थे, तो उनकी मेहनत के आगे जो असफलता थी वो कहीं टिक नहीं पाई। वो पापा का काम देखते हैं, मम्मी का काम देखते हैं। मम्मी हमेशा यही है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिले अपन को, अपने अच्छी स्थिति हो, उसी के लिए अपना संघर्ष था, और वो संघर्ष करते रहे, और भगवान की दया से आज अपन को परिणाम मिला। तो एक बार आप अपने मुख से बता दीजिए कि आपके पिताजी काम क्या करते हैं। अगर हम बता रहे हैं तो लोगों को ये होगा कि ये तो अपनी खबर में जो है मिर्च मसाला लगा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। आप अपने मुख से बता दीजिए। नहीं, मेरे पापा एक गैस सप्लायर है, और मम्मी मेरी एक हाउसवाइफ है। और बहन है आपकी? बहन है, एक सिस्टर है मेरी। तो वो भी पढ़ रही है? वहाँ भी पढ़ाई कर रही हो। यानी कि परिवार में कोई था ही नहीं? नौकरी में कोई नहीं है हमारे, ना दादा भी नहीं है, और पुराने, और ना दादा है ना पापा है, अभी मेरी लगी है जॉब। जी, तो आपके पिताजी से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं पहले तो
लंबा साहब को हमारे गांव में पधारने का और आने का जो कष्ट किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे गांव के अंदर पहुंचे और हमारे आपने खबर ली। जी, तो धर्मेंद्र जी आपसे बातचीत करेंगे। शेखावत परिवार राजपूत जो है बैकग्राउंड से संबंधित है, राजपूत बिरादरी आपकी। बिरादरी हम अक्सर हम कोई मतलब ये नहीं है कि कोई छाप लगा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि राजपूत समाज वो पिछड़ चुका है। लेकिन अगर हम ऐसी प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह नाम लेना भी वाजिब है, ताकि पता चल सके और इस समाज से जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेरणा लेके और आगे बढ़े। हम अक्सर दिखाते हैं, हर समाज के बच्चों से बातचीत करवाते हैं, किसी भी बिरादरी को प्रमोट करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपसे बातचीत करेंगे। बेटे ने कई बार परीक्षाएं दी, कई बार असफल हुए, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि बेटा तो मतलब कामयाब नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं असफलता में मेहनत में कोई कमी? नहीं, असफलता में मेहनत में कमी नहीं थी। मैंने एक दो बार बच्चे को बोला भी, अगर लोग ऐसी बातों को फैला रहे हैं कि लोग पैसे दे के लग रहे हैं। बच्चे ने एक प्रेरणा दी थी, जो घी खाएगा वो मैदान में कुश्ती लड़ेगा। मेरे को पूरा मौका छूट दिया जाए, ताकि मैं मेरे ग्राउंड के अंदर देखूं और मैं मेरी काबिलियत से नौकरी हासिल करके दिखाऊं। और आज बच्चे ने वो करके दिखाया है, इस बात का मुझे घमंड है। तो पहले एक नौकरी की बताई, अगले दिन दूसरी की बताई, उससे अगले दिन तीसरी नौकरी की बताई। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो कि बच्चा कहता था बार बार आके, आज के ज़माने के अंदर जो ऑफिसर लाइन के अंदर जो नौकरी लेता है उसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, ये सब एक दिखावा है। जो लोग बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। ये पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। जो पढ़ाई में टैलेंट होता है वो बच्चा लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो मेहनत की, खासकर आपकी बात करें, आप बेटे के साथ रहते थे, कहीं ना कहीं गैस सप्लायर हैं, गैस एजेंसी में, कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट वर्कर हैं। मेहनत ज़्यादा होती है, उसका जो रिजल्ट कम मिलता है। तो वो मेहनत के आगे कहीं ना कहीं असफलता नहीं टिक पाई, आपसे हमेशा प्रेरणा लेते रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपके संघर्षों का ही ये परिणाम रहा है। देखो, बच्चे ने जितनी मेहनत की और मेरे साथ रहा है, ये वहाँ पर 9 साल मेरे साथ रहा है और मेरा भी इसने काम के अंदर भाग लिया है, मेरा काम भी करवाया है। और हम दोनों बाप बेटे एक ही कमरे में, और हम कोई बड़े परिवार से नहीं है, हम ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। हम भी एक ट्रेनों का छप्पर लेके और वहाँ पर मजदूरी करते थे। और बच्चे को मैंने यही बताया था, अब मेरे पास ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई बड़ा कार्य कर सकें, बड़ा कुछ दिखा सकें। हम अपना संघर्ष करना है और तेरे को कामयाब करना है। अपना जो घर की परिस्थितियाँ हैं वो बहुत कमज़ोर है, अपन मजदूरी करने के लिए आए हैं, तो उस आधार के ऊपर आप यहाँ पर पढ़ोगे लिखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। बच्चे ने वैसे ही किसी का संघर्ष नहीं किया, अलग से काम किया, मेरे काम में काम बटा, मेरे को खाना पहुँचाया, टाइम पर आता था, टाइम पर जाता था। और हालांकि मैंने बच्चे को अलग से भी रात को खाना बना के रात को 12-12 बजे तक वापस पढ़ने जाता था, 12 बजे वापस आके खाना खाता था। खाना खुद ही बनाते? खुद ही बनाता था बच्चा, दोनों टाइम का खाना खुद बनाता था, मेरे को भी खिलाता था, आप भी खिलाता था। मैं तो सुबह 8 बजे मजदूरी पे चल जाता था, शाम को आता था, दोनों टाइम का यही खाना बनाता था, दोनों टाइम को मेरे को खाना यही पहुँचाता था। मैंने रात को भी जाके इसको लाइब्रेरी में भी चेक किया है, पर बच्चा खरा उतरा। वहीं लाइब्रेरी में जहाँ देखा मैंने वहीं मिला। अपने संघर्ष से, अपने दम के ऊपर इसने शिक्षा प्राप्त की है। मेरा सहयोग था जो मैं इसके पीछे जो मदद कर सकूं, पर बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने दम पर की है, किसी का सहयोग नहीं किया। इसकी जो साथ था, जिन बच्चों के सहयोग रहा, साथ रहा, उनका बिल्कुल एक ही नेचर था, सिर्फ पढ़ाई का लक्ष्य। जी, तो कहीं ना कहीं रिंकू कहने के जब हमें पहली बार पापा को सबसे पहले बताया हमने, तो पिताजी भावुक बहुत हो गए। हमें खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था, और खुशी का अंदाज़ इसका नहीं है। एक्चुअल बात ये है, जब ये लाइब्रेरी में था, इसने रिजल्ट देखा तो ये मोटरसाइकिल लेके गया था, मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भाज आया था, पैदल भाज के आया था। इसने आया था, मैंने घर के ऊपर फ़ोन लगा रखा था, मैं घर बात कर रहा था, जी इस बच्चे ने आते हुए, पापा मेरी जॉब लग गई है जी, मेरी बहुत खुशी हुई। अगर जो अपन जो लक्ष्य था, जो अपन मजदूरी करने के, जिस लक्ष्य से अपन शहर के अंदर मजदूरी करने के लिए आए थे, और वो लक्ष्य अपने को प्राप्त हो गए। तो ये इनके पिताजी हैं, सारी जो संघर्ष की कहानी है ये अपनी जुबानी बता रहे हैं। बेटे ने कभी भी जो है काम से जी नहीं चुराया, पढ़ाई करते थे लेकिन साथ में सारा घर का काम संभालना, क्योंकि पिता और पुत्र बाहर रहते थे किराए पर,
जहाँ ये सप्लायर का काम करते थे और वहीं इन्होंने रह के पढ़ाई की है। और वो भी खास बात एक और बताते चले जो पता चला है कि बिना कोचिंग के ये जो सफलता हासिल की है, बिना कोचिंग के एक गरीब परिवार का बेटा, एक आम परिवार का बिल्कुल साधारण से गांव से निकलकर जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो अपने आप में वो उससे खुशी जो है दुगनी तिगनी चुगनी हो जाती, कोई ठिकाना नहीं रहता है, जिस प्रकार इनके पिताजी ने बताया, रिंकू शेखावत के पिताजी ने। और एक चीज़ खास देख रहे होंगे आप, कितने लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे के अंदर तस्वीरों में, ये इनका पूरा परिवार है गांव के अंदर, साझा परिवार, संयुक्त परिवार। आज भी इनका संयुक्त परिवार रहता है। आमतौर पर देखा जाता है समाज में दो भाई होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, दो भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन ये कितने सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा परिवार जो है आज भी संयुक्त रह रहा है। ये एक विशेष बात इस बिरादरी में और कहीं ना कहीं इस परिवार में देखने को मिली, इस गाँव के अंदर। ये इनके संस्कार और कहीं ना कहीं इन संस्कारों की बदौलत आज ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की। तो रिंकू आपसे बातचीत करें, पिता कहते हैं खाना भी खुद बनाया, कपड़े धोना, सारा काम घर का खुद करना, उसके बाद पढ़ाई करना, रात को मतलब दो दो शिफ्ट में पढ़ाई करना, कैसे मैनेज कर लिया इतना सब? मेरा ग्रुप था, उधर 6 बंदे थे हम, तो 6 बंदों का यही था कि भाई सभी को जॉब लगना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लान बनता था कि भाई हम सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचते थे, दोपहर में पापा का खाना आता था, मैं तो 12 बजे आ जाता था, फिर शाम को 1 बजे वापस जाते, फिर पढ़ाई करते, फिर शाम को खाना वाना बनाते, फिर पढ़ाई करने जाते। तो सभी का एक लक्ष्य था कि भाई अपने को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो उसी के हिसाब से फिर इन चीज़ों का अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा बड़ी परेशानी वो नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती। एक लक्ष्य है कि अपन को ये टारगेट बनाना है, कि अपना ये टारगेट पूरा करना है आज का, तो वो करना ही है। उसी के डिमांड नहीं कि एक्स्ट्रा, जिस प्रकार बच्चे अक्सर कहते हैं कि किसी एग्जाम में असफल हो गए तो ठीक राशि दे घर वालों के सिर फोड़ देना कि हमें वो सुविधा नहीं मिली, हम बड़े स्कूल में नहीं पढ़े, अच्छे कोचिंग सेंटर में नहीं गए, हमें अच्छे सूट बूट टाई वाई जूते वगैरह बेल्ट अच्छी किताबें नहीं मिली, महंगी महंगी बसों में सफ़र नहीं किया, इसलिए हम असफल हो गए, आपने सुविधाएं नहीं दिलाई। तो कभी आपने ये अपने पिताजी को नहीं कहा कि आपने अच्छी सुविधाएं नहीं दी, मुझे आज तक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, इसलिए मैं असफल हो रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि पापा से जितना हुआ उन्होंने अपने मेरे को बेस्ट ही दिया अपना। तो और दूसरी बात आप बोल रहे हो कि मेरे को कोचिंग वोचिंग वाला, तो उधर मेरे जो सीनियर थे ना मेरे, वो को अच्छे थे, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे भाई। उनका जैसे कोई मटेरियल होता है वो मटेरियल देते थे, फिर वो पढ़ने को देते थे। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम होती थी किसी में, तो वो मेरे को सोल्यूशन अच्छे से बताते थे। तो उनका भी मेरे जो सफलता मिली उसमें उनका बहुत सहयोग है। और दूसरी बात की जैसे कि आपने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई है वो भी सरकारी स्कूल से की है मैंने, गाँव के सरकारी स्कूल से की है। जी, ये भी विशेष बात देखने को मिली है। अभी इन्होंने बिना कोचिंग के जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उससे पहले भी बचपन का इनकी जो सारी पढ़ाई रही है वो भी गांव के सरकारी स्कूल से इनकी जो पढ़ाई रही है, ये विशेष बात है। अक्सर कहते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन ये उदाहरण आपके सामने बैठा है, एक साथ 3-3 नौकरियां, और आप कहते हैं कि हमें बड़े स्कूलों में जाना है, और किसी महानगर से नहीं आते, एक छोटे से गांव से आते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि महानगरों के बच्चे हैं, इतनी एडवांस फैसिलिटीज, एडवांस स्कूल, एडवांस कोचिंग सेंटर, और वो उनके सामने हम कहाँ टिक पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे गुरुजी हैं हमारे, इन्होंने भी बहुत प्रेरणाएं दी हमको, पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया है कि भाई इन्होंने पूरा मोटिवेट किया कि भाई बड़े हैं तो उनका बड़ा सिस्टम में ही अलग है कि अपन को मेहनत तो इतनी करनी है कि भाई अपन उनके हिसाब से चल सकें। ज़रूरी नहीं कि अपन को वहाँ फैसिलिटी जो मिली तो अपन कि भाई उनके अलग पढ़ना अगर बच्चा पढ़ेगा तो घर पर बैठ के भी पढ़ सकता है। और वहाँ पर बड़ी फैसिलिटी हैं तो उनका थोड़ा अलग कल्चर होता है, हमारा थोड़ा अलग कल्चर था। लेकिन जो अपना टारगेट एक होता है ना, तो फिर थोड़ी हमारी मेहनत ज़्यादा थी, उनकी मेहनत थोड़ी कम होती है। हमारे गुरुजनों ने हम पे ज़्यादा फोकस किया, तो फिर उसके हिसाब से हमको परिणाम। कहीं ना कहीं साफ बात ये है, आप बता दीजिए सभी बच्चों को जो मैं अभी लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, कि कहीं ना कहीं मेहनत के आगे सुविधाएं या फिर फैसिलिटीज़ या फिर बड़े स्कूल कोई मायने नहीं रखते। ये मायने नहीं रखते, अपना उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस दे रहे हो। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप पढ़ाई ही कीजिए। अगर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आज सफलता नहीं मिल रही तो आपको कल निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन न एक दिन।
तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको मतलब कैसे पता चलता रहा भाई अभी हमें एयरफोर्स की, पहले आपने कहा कि मेरा मन था, तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली? एयरफोर्स में सफल नहीं हो पाए, आपने एसएससी ट्राई किया, एसएससी के बाद आपने अभी ये जो 2-3 एग्जाम और दिए हैं अलग अलग, यहाँ आपको सफलता मिली है, तो मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? हमारे गांव में ज़्यादातर आर्मी की तैयारी करते हैं, तो मैं तो उसी हिसाब से एयरफोर्स में तैयारी करने का, जब मेरे को एयरफोर्स में मेरे को असफलता मिली तो फिर मेरे को था कि भाई फ़ौजी बनना था। अगर एक फ़ौजी होता वो जल्दी से हार नहीं मानता, तो उसी हिसाब से था कि भाई अब अगर अपन फ़ौजी नहीं बनने, लेकिन अंदर से अपन अभी भी फ़ौजी हैं, तो उसके लिए मैंने कभी हार नहीं मानी कि भाई अपन को जो मिला है उससे अपन को करना ही है, कि भाई जॉब लेनी है तो लेनी है कहीं ना कहीं। फिर एसएससी में गए, एसएससी में मेरे को शुरुआत में दो साल असफलताएँ मिली। 2 साल के बाद मेरा अभी जाके क्लियर हुआ था। तो एक बचपन से था ना कि फ़ौजी बनना है, फ़ौजी बनना है, उसके हिसाब से फिर चलता रहा कि भाई अपन को क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आपको सुविधाएं पूरी नहीं मिलती तो उससे अपन छोड़ नहीं सकते, अपन को वहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। ये बता दीजिए अब आखिर में कि ये जो मेहनत का जो रथ चल रहा था, ये यहीं रुक गया या फिर अभी मेहनत जारी रहेगी? अभी मेहनत मेरी जारी रहेगी। अभी कुछ और अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, उनको एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा आगे आगे ही सोचेंगे। और बड़ा धमाका करने का इरादा हाँ, है? तैयारी तो करते रहेंगे अब। जी, तो ये रिंकू शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। फिर बताते चले, बिल्कुल छोटे से गांव, साधारण सा परिवार, बिल्कुल गरीब फैमिली, मेहनत करके संघर्षों का जीवन बिताकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पिताजी का संघर्ष देखा, माताजी का संघर्ष देखा, परिवार का संघर्ष देखा है, गरीबी में जो खस्ता हाल में जो इन्होंने दिन बिताए, लेकिन अब इन्होंने जो मेहनत की है, सारे गरीबी के दिन ये दूर करने वाले हैं। और साफ बता दिया है कि 3 नौकरियां एक साथ लगी हैं, ये तो एक मुकाम हासिल किया ही है, लेकिन ये जो मेहनत का जो रथ है ये अभी रुकने वाला नहीं है। अभी तो और भी इससे बड़ा धमाका जो है करने वाले हैं आने वाले समय में, दृढ़ निश्चय के साथ साफ साफ कह रहे हैं। इनकी बहन हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम? रितु शेखावत। तो रितु, भाई ने तो बड़ा धमाका कर दिया, तो अब आप पर पूरी जिम्मेवारी आ चुकी है, सबकी नज़रें आप पर है कि ये क्या करने वाली है। मेरे को भी टीचर बनना है, मैं बीएड कर रही हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर है मेरा। तो टीचर बनना आप, ये टीचर की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को अपने टीचर से ही मिली, वो अच्छा पढ़ाते थे मेरे को, उनको देखकर ही प्रेरणा मिली कि मैं भी टीचर बन सकती हूँ, मैं भी बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती तो हूँ। भाई एक साथ 3-3 नौकरियां लेके बैठे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भाई ने जब बताया तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारे परिवार में पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब नजरें आप पर हैं कि कितनी जल्दी क्या धमाका करने वाली है। मैं कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, और आगे देखो क्या होता है। आपको ये नहीं लगा कि भाई ने एक साथ 3-3 नौकरियां प्राप्त कर ली, एक साथ 3-3 नौकरी लगे हैं, तीनों में सफलता हासिल कर ली, अब तो तू फंस गई रितु, अब तू तेरी बारी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने हमेशा मेरे को गाइड किया है कि जैसे आप मेहनत करोगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने भी इसको देखकर ही सीखा है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हालात हो। तो पूरा तो इरादा है भाई को देख के कुछ और भी प्रेरणा मिली? इसने हमेशा हमको मोटिवेट ही किया कि आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो टीचर बन के रहेंगे? हाँ, मेरा तो इरादा यही है कि मेरे को टीचर बनना ही है। पहले प्रयास में? हाँ। तो इनकी बहन मौजूद है, कहीं ना कहीं इनका इरादा है, और अब तो भाई ने भी 3-3 नौकरी एक साथ प्राप्त की हैं, तो दृढ़ निश्चय और भी जो है बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं परिवार की नज़रें तो होती हैं कि बड़े ने कुछ किया तो छोटी भी कुछ बड़ा ही करेगी, तो इनका टीचर बनने के इरादा कह रही है कि पहले प्रयास में ही हम सफल हो जाएंगे। दोबारा बताते देख लीजिए आप पीछे तस्वीर, पूरा परिवार संयुक्त परिवार है और आराम से बैठ के शांति से सारी बातें सुन रहे हैं। तो रिंकू और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, फिर और लोगों को? मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। यही कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जब मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। मैंने मेरे जीवन में देखा है, जो भी आदमी मेहनत किया और लगन रही है वो आपके मुकाम के ज़रूर पहुंचा है, ये मेरा पक्का निश्चय है। पूरा परिवार मौजूद है, सभी से तो बातचीत नहीं करवा सकते, लेकिन चलते चलते एक देश के लिए एक जोरदार नारा लगा दीजिए सभी एक साथ मिलके। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे जी, तो ये पूरा परिवार रिंकू शेखावत राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत फैमिली, और बिल्कुल गांव की साधारण से परिवार मेहनत करके आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे कि एक साथ 3-3 नौकरियाँ लगी हैं। अभी जो नेटमो में इन्होंने
ज्वाइन करना है, लेकिन कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर बनेंगे, उसका रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही, और पूरा जो है पक्का इनको भरोसा है, विश्वास है अपने ऊपर कि उसमें हम क्लियर करने वाले हैं और वो नौकरी जो है प्राप्त करेंगे उसके बाद ये। तो इनसे एक खास बातचीत की, किस प्रकार मेहनत की, संघर्षों से भरा जीवन। इनके पिताजी के बारे में बताया, कोई सरकारी नौकरी नहीं परिवार के अंदर। पिताजी एक दोबारा बताते चले गैस एजेंसी में सप्लायर हैं, और कहीं ना कहीं जो तनख्वाह मिलती थी महीने की उससे ही गुजर बसर किया, किराया भी देते थे। कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी झोपड़ी लेके रह रहे थे। क्यों धर्मेंद्र जी, सही है? हाँ, हमने वहाँ पर जो किराया लेके रहे, और एक बैकवर्ड एरिया से जो कि कम किराए में जो मिले वो मकान लेके रहे। तो ये बिल्कुल एक मतलब कम से कम किराया जिस मकान का था, बिल्कुल छोटे से एक कमरे के जो है मकान में रहे हैं, उसका किराया देके, और संघर्षों में पूरा जीवन बिताया है। पूरी कहानी हमने सुनाई, हर चीज़ से रूबरू करवाया। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।